हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सिंपल अनाटॉमी के बारे में। मैं आपको सिंपल अनाटॉमी जैसे फिगर ड्राइंग करते हैं उसके बारे में और थोड़े से एडवांस के टिप्स बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल है, विदाउट किसी रेफरेंस। जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं और बॉक्स ले सकते हैं पोर्ट्रेट की जगह पे, और टॉर्सो ऐसे एक बॉक्स लेना है। आप डायरेक्शन देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ तो वैसे ही करना है। अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से देखो, ये टॉर्सो का लोअर पॉइंट हो गया। उसके बाद लेग कैसे बनती है, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे बनता है पैर। अब ये स्ट्रेट इसलिए क्योंकि इसको बैलेंस करना है, राइट। थाई वाला पॉइंट इस तरीके से, और ये नीचे वाला पॉइंट जो होता है बैक साइड जाता है। तो ये लेग की जो पोजीशन है वो सही तरीके से बनती है। यहाँ पे होता है हमारा शोल्डर। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। आप इसको अच्छे से मतलब स्टडी कर लो, ताकि बाकी की जो एडवांस वाली चीज़ें हैं इसी के अंदर ही आनी है सारी। जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको फ्लो करके दिखाता हूँ इसको। जैसे फॉर्म बनती है, उसके बाद हम टॉर्सो इस तरीके से लेना है, राइट। और उसके बाद हमें लोअर पॉइंट ऐसे सर्कल भी ले सकते हैं, बॉक्स भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर्व करना है। जैसे ये थाई वाला पॉइंट ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे मसल्स बना के ऐसे बाजू बना सकते हैं बैक साइड के अराउंड, ऐसे हैंड, ठीक है। और ऐसे एक पैर आगे को कर दिया, और धीरे धीरे हमें इन चीज़ों को अपने तरीके से मूव कर देना है। जैसे मैं लेग्स पीछे साइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक आगे वाली साइड हम कर सकते हैं ऐसे। तो जो मसल्स हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे हल्के फुल्के जेस्चर बना सकते हैं। जैसे ये बाजू है तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैंड की जो ड्राइंग है वो कैसे भी हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट करनी है इसकी। यानी कि आपके पास जो पहले स्टिक फिगर्स या फिर पहले बॉक्स मेकिंग में आप एक फिगर बनाते हैं, तो धीरे धीरे इस तरीके से फॉर्म बन जाती है। उसके बाद आपके फेसेस हैं। जैसे फेस की स्टडी करनी है, पहले आप इस तरीके से शेप लेनी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे कान बन जाता है। उसके बाद कोई हेयर स्टाइल हम लगा लेते हैं। तो ये सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। देखो, हम डिटेलिंग करेंगे तो वो एक अलग प्रोसेस है। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं डिटेलिंग के ऊपर, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। जब आप एक फिगर बनाना सीखते हैं तो इन पार्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे फेस का हल्का सा मैंने जेस्चर लिया और इस तरीके से एक फेस रेडी किया, राइट। तो ये हल्का सा एक बेसिक फॉर्म है पोर्ट्रेट की। अब ये देखो, एक और मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये सर्कल लिया, उसके बाद इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रख ली हमने, ठीक है। ये हेयर का कोई भी स्टाइल हो गया। उसके बाद फोरहेड थोड़ा सा हम दूसरी साइड घुमा लेते हैं, तो फिर ये नोज़ कुछ इस तरीके से दिखेगा। आईज़ थोड़ी सी आगे आ जाती है, राइट। थोड़ा सा अगर हम पीछे से देखते हैं फेस को, तो ये वाली डायरेक्शन बन जाती है। यहाँ पे कान और हेयर को थोड़ा सा हम रेंडरिंग यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स दिखे। तो इस तरीके से फेस की स्टडी हो जाती है, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जैसे बाजू बनाते हैं। पहले हमने पूरी फिगर को समझा, उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को समझते हैं। जैसे बाजू है, स्टिक फिगर्स लेनी है या फिर ऐसे बॉन्ड्स बना लेनी है आपने, ठीक है। ये स्टिक फिगर ही है, लेकिन एक बॉन्ड्स को, हड्डियों को अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उसके बाद ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में हम एक फोर शॉर्टनिंग समझ लेते हैं, या फिर एक मूवमेंट की कैसे चीज़ों को मूव करना है, कैसे आगे पीछे लगती हैं चीज़ें, उनको समझ लेते हैं, राइट। ये वाली चीज़ देखो, अभी कुछ मसल्स जैसे बन जाते हैं, यहाँ पे हैंड बन जाता है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म है जो पहले हमने स्टिक फिगर्स के तरीके से ली है, राइट, बोन्स की। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं स्ट्रेट बना के दिखाता हूँ। जैसे यही बोन है इस तरीके से, और ऐसे फिर यहाँ पे हैंड बन जाता है। कोई भी शेप हो सकती है, मैं हैंड का सिर्फ एक हल्का सा मेजर ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, और उसको हम अगर सिलेंड्रिकल शेप में इसकी फॉर्म लेते हैं तो कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे शोल्डर को राउंड, ठीक है, क्योंकि घूमता है वहाँ से। और उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप ऐसे लॉन्ग, क्योंकि जो बाजू है हमारी तो वो इसी तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह पे हम कोई स्लैब नहीं बना सकते, हम सिलेंड्रिकल शेप ही लेंगे। उसके बाद इसकी शेप है, जैसे हम सामने से देखेंगे तो ये वाला मसल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ट्राइसेप हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हैंड। तो ये एक
प्रॉपर बाजू बन सकती है उसके बाद। ये जो 2 प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनाटॉमी परफेक्ट बन जाती है उसके बाद, ठीक है। अभी देखो उसके बाद कोई भी एंगल ले लो, यहाँ पे इस तरीके से हम वॉन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से रख लिया, जैसे हम कोई मसल्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हैंड, यहाँ पे शोल्डर, राइट। उसके बाद इसके ऊपर लेयर लगती है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, जैसे ट्राइसेप और बाइसेप का ये पॉइंट हो गया, सर्कल हमारा एक शोल्डर हो गया जहाँ पे घूमता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों साइड इसकी शेप, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। मसल्स बन जाते हैं इसके अराउंड। उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे अटैच करता है जो एल्बो होती है, और इसको भी हम सिलेंड्रिकल शेप में रखेंगे। तो ये वाला एल्बो वाला पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा रेंडरिंग कर देता हूँ, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप कहाँ कहाँ पे आ रही है इनको देखना आपने। यहाँ पे हैंड कोई भी पोजीशन ले सकते हैं हैंड की। तो अभी ये देखो आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि बाजू की एक मूवमेंट है और उसने ऐसे हैंड को किया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे ये एल्बो वाला पॉइंट हमारी तरफ होगा तो कुछ इस तरीके से बाजू दिखेगी। ये वाला सर्कल लेना है पूरा, उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल शेप, उसके बाद ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये एल्बो होगी। तो ऐसी हल्की हल्की शेप्स बना के देखना आपने। तो यहाँ पे आपकी जो एनाटॉमी की स्टडी है वो आधे से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम मसल्स बनाते हैं तो उनकी स्टडी जल्दी हो जाती है, हमें पहले इन चीज़ों को समझना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे एल्बो यहाँ पे होगी तो इसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप में अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब आपको समझ आएगा जो लाइनें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो उनकी जो वैल्यू है, उन लाइंस की जो वैल्यू है वो आपको समझ आ रही होगी कि कैसे इसको डायरेक्शन देनी है, राइट। तो ये देखो बाजू की स्टडी होगी हमारी। बहुत आराम से इस तरीके से आप 10-15 बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस पोजीशन में कैसे मसल्स आते हैं या फिर कैसे ये बाजू काम करती है, राइट। तो उसके बाद हम कोई भी फिगर में अटैच कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम समझते हैं लेग्स को। लेग्स को समझने के लिए 2 चीज़ें हैं, जैसे पहले बोन्स को समझना है कि कितनी बड़ी किससे है या फिर छोटी कैसे है। उसके बाद ये पैर अटैच हो गया, ठीक है। जो थाई वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसे ये अब फॉर शॉर्टनिंग में है तो यहाँ पे इसके इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट है तो ये पास आ गया, ये थोड़ा सा लंबा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैर, पहले हमें स्टिक फिगर समझ ली है। अब उसी स्टिक फिगर के ऊपर हमने एक लेयर बनाई है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, जो मैंने पहले बताया। तो वैसे ही यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं, वैसे ही लेग्स है, बस थोड़े से मसल्स का होता है समझना, और मसल से पहले जो ये शेप है ये समझनी ज़रूरी है। जैसे ये थाई के नीचे वाला पॉइंट्स हम इस तरीके से बनाएंगे, और उसके बाद थाई वाला पॉइंट जिस मर्जी डायरेक्शन में बनाओ, लेकिन उसको दिखाना है अलग अलग पार्ट्स में, ये लाइन्स इस तरीके से, ठीक है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों को अटैच करेंगे तो हमारा जो घुटना है वो बन जाता है यहाँ पे। ये देखो पैर। उसके बाद हमें लगता है कि और ज़्यादा फॉर शॉर्टनिंग हम किस तरीके से दिखाएं। फॉर शॉर्टनिंग मतलब सामने से देख रहे हैं या पीछे से देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है। जब हम कोई एक्शन फिगर बनाते हैं तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने। मसल्स एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं, हम सीधी मसल की स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा बड़े या छोटे या कैसे भी उसकी फ्लावट बन जाती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो मसल्स की स्टडी सही तरीके से होगी। उसके बाद जो हमारी स्टडी रहती है वो कपड़ों के फोल्ड्स की रहती है, तो वो भी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जब इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये पार्ट्स बनाए हैं कुछ स्टडी के। अब ये देखो फॉर शॉर्टनिंग है, दूसरी वाली साइड जा रही है। ये थाई वाला पॉइंट हो गया, थोड़ा सा थिक रखना है, ठीक है। उसके बाद ये घुटने से आगे वाला पॉइंट हो गया, इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक है। उसके बाद पैर, पैर की कोई भी पोजीशन ले लो। तो पैर की पोजीशन का आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अभी देखो मैं आपको सिंपल एक स्केच बना के दिखाता हूँ विदाउट किसी रेफरेंस। पहले हम फेस लेते हैं इस तरीके से। अब देखो माइंड में जो बेसिक एनाटॉमी है वो फिक्स है,
तो अभी कैसे भी हम उस पोर्ट्रेट को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, टॉर्सो कैसे भी ले सकते हैं, इसकी पोजीशन कैसे भी ले सकते हैं फिगर की, राइट। तो ये देखो टॉर्सो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बाजू है, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप है तो इस तरीके से आगे रख लो, ये वाला पॉइंट भी आगे रख लो। यहाँ पे हम घुटना बना सकते हैं, ऐसे एक पैर आगे रखा हुआ बना सकते हैं, ठीक है। वही सिलेंड्रिकल शेप है, फॉर शॉर्टनिंग है इस घुटने की। उसके बाद ये पैर नीचे की तरफ बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं पे स्लैब पे बैठा हुआ हम ऐसे दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो पैर है यहाँ पे, तो मुझे ये पता है कि पैर यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी बाजू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हैंड रखा हुआ, हल्का सा ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखो वही सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे उसका शोल्डर है, ठीक है। कपड़े ऐसे बना सकते हैं। तो ये जैसे सिलेंड्रिकल शेप हमने पहले लिया था वैसे ही इस चीज़ को कपड़ों में बदल दिया है। तो यहाँ पे पैर, ठीक है। दूसरे वाला पैर भी देखो, अभी सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर हम कपड़े कैसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे घुटना है और उसके बाद ये फोल्ड कुछ ऐसे बन सकता है। तो बहुत सिंपल है, आप पहले ऐसे एनाटॉमी को समझेंगे, उसके बाद हम स्टिक फिगर से बड़ी अच्छी फिगर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।